अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम आपको 2022 मॉडल होंडा CG 125 के हैंडल कप नए रिप्लेस करने का तरीकाकार बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम हैंडल का जो बड़ा नट है उसको खोलेंगे। खोलने के बाद साइड पर 17 नंबर चाबी के साथ हम छोटे जो शॉक वाले जो बोल्ट हैं उनको खोलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हैंडल के जब आप शॉक वाले जो दो बोल्ट हैं वो खोल लें तो उसके बाद आपको करना कुछ ये है कि कोई गत्ता वगैरह या कोई मोटा कपड़ा जो है टैंकी के ऊपर डाल लें। अगर नहीं तो आप गत्ता जो टैंकी है वो भी उतार सकते हैं। ठीक है, सबसे जो बेस्ट तरीका ये है कि आप टैंकी उतार लें, क्योंकि हम आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर गत्ता रखा है। गत्ते से जो है टैंकी पर खराशें नहीं आती। और हैंडल वगैरह को साइड पर करने के बाद आपने इस तरह से ये वाला जो नट है ये इसको खोलना है। खोलने के बाद आपने यहाँ से नीचे से पकड़कर आपने मोटरसाइकिल का ये हैंडल जो है आपने सारे का सारा बाहर निकाल लेना है। और इसके बाद जो कप गोलियाँ वगैरह हैं वो पुराने जो हैं आपने निकालने हैं। आप कप गोलियों को निकालने के लिए एक राड ले लें, एक बड़ा सा राड, उससे आप निकाल लें। तो यहाँ पर गोलियाँ जो है हमने निकाल ली हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी हालत ख़राब हुई हुई है। ये ऊपर वाला कप है। तो अभी हम आपको जो ये दूसरे जो कप हैं ये निकाल कर इसका तरीकाकार दिखाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से हमने इसको रिप्लेस किया है। तो इस तरह का आपने रॉड ले लेना है और उससे ऊपर से आपने इस तरह से कप जो हैं वो बाहर निकाल लेने हैं। तो दोनों कपों को हमने बाहर निकाल लिया है। अभी हम इसको साफ़ करेंगे और साफ़ करके ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जगह जो है ख़राब हुई हुई है, जिसकी वजह से गोलियाँ जो हैं वो फंस जाती थी और हैंडल सख्त हो जाता। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हम नए कप गोलियाँ जो है हमने पकड़े हुए हैं, ये हम इस मोटरसाइकिल में डालने का तरीकाकार आपको बताएँगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपने देखना ये है कि ये जो आपको कप नज़र आ रहा है ये ऊपर वाले कप होते हैं। इनमें एक फ़र्क होता है। ठीक है दोस्तों, फ़र्क क्या है कि एक का सुराख छोटा होता है और एक का सुराख जो है वो बड़ा होता है। और जो छोटे सुराख वाला होता है वो सबसे ऊपर टॉप पर होता है और जो बड़े सुराख वाला होता है वो सबसे नीचे ऐनक जो होती है मोटरसाइकिल की उसके ऊपर लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इन कपों को ऐसे ठोकते जाएंगे। और ठोकने के बाद पुराना कप जो है आपने साफ़ कर लेना है। पुराना लेना है आपने, नया नहीं लेना। पुराना आपने ऊपर कप रख कर इस तरह से आपने ठोक देना है। तो उसके बाद जो है नीचे वाला आपने ठोकना है और प्रॉपर तरीके से आपने देखना है कि कप जो है चारों तरफ से बैठ चुका है या नहीं बैठा हो। बाद का जो होता है ये है कि कप जो है वो एक तरफ से बैठता अपनी जगह पर बैठता नहीं है, तो जिसकी वजह से हैंडल जो है वो सख्त भी रहता है और हैंडल की अलाइनमेंट भी आउट हो जाती है, हैंडल टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने नीचे वाला ठोका है और आपको दिखाएंगे कि कप जो है वो किस तरीके से आपने देखना है। जी हाँ, देख सकते हैं कि कप जो है प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पर जो है बैठ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से आपने जो है कपों को बिठाना है। तो अब नीचे वाला कप जो है हम इसी राड की मदद से बाहर निकालेंगे। ये आप इसकी हालत देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो इसकी जगह पर हम जो जिस कप का बड़ा सुराख होगा वो वाला कप जो है इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं एक ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो बड़े सुराख वाला जो है हम इसमें यहाँ पर इस तरह से ऐसे डालेंगे। तो कप बाद का जो है ख़ुद ब खुद बैठ जाते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा सा जो है अगर ज़्यादा जो मतलब के लूज़ हों तो आप किसी भी चीज़ के साथ जगह को थोड़ा सा खुरदरी करके आप उसको बिठा सकते हैं। तो ये कप थोड़ा सा जो है ऊपर था तो इसको हमने ठोकर बिठा दिया। तो बैरंग की आप जो है सेटिंग देख सकते हैं, इसी तरीके से आपने फ़िट करना है। अभी थोड़ा सा करीब करके मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं बैरंग। अब हम यहाँ पर ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस जितनी ज़्यादा आप लगा सकें उतना ही फ़ायदा होगा आपको।
ठीक है, ज़्यादा भी नहीं लगानी ताकि ग्रीस जो है वो टी के ऊपर जो है गंद ना फैलाए। तो टी की आपने सफाई कर देनी है ग्रीस लगाने के बाद, इसको तभी आपने फ़िट करना है। तो ग्रीस जो है आपने हमेशा म्यारी लेनी है, 2 नंबर जो ग्रीस है वो आपने नहीं लेनी, क्योंकि बाद औक़ात जो है गर्मियों की वजह से ग्रीस पिघल जाती है, नीचे गिरती है, गंद वगैरह बनता है और कप गोलियाँ जो होते हैं वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं बग़ैर ग्रीस के, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला जी भी हमने जो है गोलियाँ ऊपर भी बिठा ली हैं और इसको ऊपर वाला कप भी बिठा दिया है। अब हम ऐनक को वापस फिट करेंगे और इसका ऊपर वाला नट लगाएंगे। अब यहाँ पर मज़ीद फ़िटिंग का जो तरीक़ाकार है आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो वीडियो के एंड पर जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप हमसे उस नंबर पर चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तकरीबन हर वीडियो के एंड पर जो है व्हाट्सएप नंबर चलता है हमारा, उस नंबर पर आप हमसे सिर्फ चैट कर सकते हैं, कॉल वगैरह आप नहीं कर सकते, सिर्फ चैट। तो जब यहाँ तक पहुँच जाए तो आपने करना कुछ यूँ है कि इस तरह से हैंडल को आगे पीछे झटकना है और नट को ऊपर जहाँ तक हो सके टाइट करते जाना है। ठीक है, तो उसके बाद आप एक पुराना जो स्क्रू ड्राइवर है वो लें आप और उसकी मदद से जो है आप थोड़ा सा जो है इस हैंडल को टाइट कर, क्योंकि बाद में जो है मोटरसाइकिल जब चलेगा तो उसमें थोड़ी सी प्ले बनेगी, तो वो प्ले जो है वो इतनी जल्दी नहीं बनेगी, क्योंकि बाद औक़ात जो है मोटरसाइकिल का हैंडल 2 से 3 मरतबा जो आपको टाइट करवाना पड़ता है, वो 1 मरतबा ही टाइट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम इसका हैंडल वापस इसी तरीके से वापस फिट कर देंगे और इसके जो शॉक के ऊपर जो रबड़े होती हैं वो आपने ध्यान से जो है वो आपने लगा लेनी है। तो उसके बाद अब हम इस हैंडल को फिट करेंगे और इसके जो नट वगैरह है वो सब टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका काम कंप्लीट हो चुका है, जो शॉक के नट हैं वो हमने टाइट कर लिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।